पोल्ट्री फार्मिंग की समस्या, पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान क्यों है, ये देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश में हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में धोताई गांव में, और यहां पे जो है इतने ठंडी में भी हो या गर्मी हो 12 महीने जो है ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है, वो भी बहुत ही कमाल के तरीके से। तो आज हम ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारे किसान भाई फंस जाते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, जो हमारी मुर्गियां हैं उनको वो ग्रो नहीं कर पाते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सारे दिक्कतों का समाधान दोस्तों आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी बहुत ही खोल के चिट्ठा निकलेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, फायदे में कैसे रहना है इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिएगा। सीधा आज के आपके लिए हम उत्तर प्रदेश से वीडियो दोस्तों इतना दूर आके बना रहे हैं, तो आपको शेयर करना तो मांगता ही मांगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पे जो किसान है बहुत ही कमाल के हैं, 5 से 6 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कमाल के तरीके से कर रहे हैं। ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो धान कटाई होता है वो भी डाला है, सब कुछ जानेंगे। बस छोड़िएगा मत। सर जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आपके बारे में परिचय दे दीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए आप कहाँ से है, क्या है, आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है, गांव धोताई है, थाना गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। आइए हम चलते चलते बात करते हैं। जब मैं आपके फार्म पे आया तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ का नोटिस किया, आपका मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर है। चाहे साइड से ये तारपुलिन मारना हुआ, ऊपर से आपने ये क्या डाला, धान का, ये मूंजी का पराली बोलते हैं हमसे। पराली बोलते हैं। हाँ, धान की। हाँ, वो आपने डाली है जी। तो मुझे आप ना आपके फार्म के बारे में बताइए। फार्म कितने जगह में है, कितने इसमें मुर्गियाँ हैं। ये हमारा 2 बीघे में बना हुआ फार्म है जी। और इसमें जो है इस टाइम 8000 मुर्गी हैं। 8000 मुर्गी हैं। और आपने जो ये साइड से पेपर मारा हुआ है, मैंने देखा कि पेपर को जो है उठाया जाता है, लेकिन आपने जो है मिट्टी में पैक किया है, ऐसा क्यों? ये असल में जब ठंड आती है तो मिट्टी नीचे से जाती है, हवा जो है नीचे से जाती है। जी जी। तो ये फार्म का जो तिरपाल है ये ऊपर से नीचे खुलते हैं। अच्छा दिखाइए थोड़ा सा, मतलब कैसा सिस्टम है। ये जो है ऊपर से नीचे खुलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में नीचे से ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब जिन्हें नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, हाँ। वो नीचे से ऊपर खोलते हैं। जी। तो फार्म का जो तिरपाल है कभी भी नीचे से नहीं खुलता। अच्छा, जितनी जरूरत पड़ेगी ऊपर से खुलेगा, जितनी जरूरत है इतना खोला है हमने। इतने से हवा जा रही हाँ, है। इसमें से हवा जा रही है, गैस निकल रहा है। ओ अच्छा, मिट्टी इसलिए डालते थे यहाँ से जिससे कि ठंड ना पड़े अंदर। अच्छा। ये परमानेंट डली हुई है। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है ऐसे होना चाहिए? जी जी बिल्कुल। इसका तरीका ही ये होता है कि पर्दा ऊपर से खुलता है, क्योंकि ऊपर से गैस निकलती है, अच्छा। नीचे से हवा बढ़ती है। हाँ, तो बच्चे को ना चाहते हुए हवा लग जाती है, ये नुकसान हो सकता है। ये इससे नुकसान हो जाता है। और फिर ऊपर हमने वेंटिलेटर बना रखा है उसमें। ओ मतलब आपने जो है जो शेड बनाया है ऐसे बनाया है? ऐसे बनाया है हमने। हाँ। तो इसमें कोई भी गैस निकलता है। मतलब एक टीना जो ऊपर की तरफ है, एक टीना नीचे ऊपर है, 1 फुट का गैप छेक रखा है इसमें। हाँ, जैसे तो पॉली हाउस में होता है। हाँ जी हाँ, उससे गैस निकलता है, उससे भी वेंटिलेशन अच्छा होता है। वेंटिलेशन अच्छा होता है, गैस नहीं बनता है फार्म में। तो दोस्तों देखिए ये बदलाव है, मतलब ये थोड़ा सा अलग चीज़ मुझे देखने को मिला। मैंने बहुत सारे फार्म देखे हैं जहाँ पे ऊपर से पूरा पैक रहता है, ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जी, और उससे ठंडा करते हैं टीने को, लेकिन आपने जो है पराली डाल दिया है ऊपर। हाँ जी, इसमें पराली डाल दिया, इसके ऊपर फुहारे लगेंगे अब पानी में, तो फुहारे चलते हैं इसके ऊपर, तो ठंडा रहता है। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। गर्मी भी ज़्यादा होती है। नॉर्थ इंडिया मैंने देखा है कि एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी भी ज़्यादा होती है। ठंडी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मुझे बताइए शेड की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 300 फुट। 300 फुट। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30 फुट। 30 फुट। 300 बाई 30 है। तो ये इसमें 8000 मुर्गियाँ आती हैं। हाँ जी, नहीं 8.5 भी आ जाते हैं, लेकिन हम 500 कम डालते हैं। अच्छा, कम क्यों डालते? हम इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारा बैठना उठना रहता है। जितनी मुर्गी कम होती है उतनी ग्रोथ अच्छी करती हैं। मतलब आपका कहना है मुर्गी कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा 8000 बच्चों का सेट है, तो उसमें 7000 मुर्गी डालनी चाहिए गर्मियों में। अच्छा। जाड़ों में 7.5 डाल लो। हाँ, लेकिन अगर 8000 पूरी मत डालो उसमें कभी, घना हो जाएगा। हाँ घना हो जाएगा तो ग्रोथ कम करेगा वो। अच्छा। जितना खुल के बच्चा पलेगा उतना ग्रोथ अच्छी करता है। ये बात सही तो है। 100 ग्राम दाना कम खाकर वो तैयार हो जाता है। शुरुआत आपकी कैसी रही? बस असल में जब हमने शुरू करा था ये काम, तो यहाँ किसी का फार्म नहीं था जी। अब हम गाड़ी चलाते थे, अब हमने सोच लिया फार्म खोल लें। अब और ना बहुत मना करा हमारे मित्रों ने कि भी फार्म मत खोलो भैया, बर्बाद हो जाओगे, बहुत फार्म बंद हो गए। अच्छा। हमने कि ना भी हम खोल कर देखेंगे, हमारा मन कर रहा, क्योंकि जिस काम को मन करता है उसमें कभी घाटा नहीं होता। 100% सही कहा। तो हम सलाह मशवरा लेने के लिए गए कहीं, तो बुलंदशहर में कंपनी थी, तो हमने अपना फार्म जो है कंपनी से कांटेक्ट करा। तो उस टाइम पर सुगना कंपनी चलती थी, तो सुगना से कांटेक्ट करा हमने। तो हमने सुगना का बच्चा पालना शुरू करा। जब सुगना का बच्चा पाला हमने, कुछ हमें शुरू में नॉलेज नहीं थी, घाटा रहा हमें, लेकिन घाटा इतना भी ना रहा कि हम घर से देना पड़ा। बस घाटा ये था कि हमने सोचा कि 25,000 बचेंगे, तो हमें रुपये बचे 5,000। तो उसमें हमारी मजदूरी भी नहीं निकली। हमने हिम्मत न हार के हमने दोबारा फिर करा काम। दोबारा हमने सोचे 50,000 बचेंगे, बचे हमें 30,000 रुपये। अच्छा। तो हमारी हिम्मत कुछ और बढ़ी। अच्छा, पहले 5000 बचे, फिर 30,000 बचे। 30,000 बचे। तो फिर चलता रहा, उसमें रोटेशन ऐसे बनता रहा। फिर हमें नॉलेज हो गई, कंपनी और आ गई। फिर हमने अपने किसान भाइयों को बताया, किसान भाई और जुड़े। तो हमारे एक फार्म से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो कंपनी और आना शुरू हो गई। जब कंपनी और आना शुरू हो गई, फिर हमने और कंपनी बदल दी। अच्छा। अब तो हम ये है जो इस कंपनी का बच्चा अच्छा चलता है जी, वो उसी का बच्चा डाल लेते हैं। जी।
कंपनी कोई भी हो, लेकिन किसान को अच्छा काम करना चाहिए, किसान को अच्छा काम करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। मैनेजमेंट तो हमारे हाथ में है, उनका तो काम है बच्चा दे दिया, दाना दे दिया। हाँ वो तो है, बाकी देखभाल जो है वो हमें करनी है इसकी। हाँ वो हम स्टेप बाय स्टेप अंदर अभी बात करते हैं। तो एक बैच शुरुआत से लेकर निकालने तक कितने दिन की होती है? ये 35 से 40 दिन तक होता है। 40 दिन के अंदर मुर्गी तैयार हो जाती है और कटिंग के लिए चली जाती है। और चूजा आता है कितने दिन का आता है? चूजा बस संडे में से निकलते सीधा ही आता है हमारे पास। चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो आप 5-6 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं अभी? जी। अभी प्रॉफिटेबल है? हाँ जी। यहाँ पे हम चूना डाल कर रखते हैं, जब कोई आता तो इसे पैर रख कर जाएगा, पहली बात तो कोई अंदर आता ही नहीं है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे हम चूना डाल कर रखते हैं, बस यहीं से गाड़ी बैग लगा, यहाँ दाना उतर जाता है अपना। दाना खाने के लिए जो मुर्गियों को लगता है यहाँ पे रखते हैं? यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा। और अपना बस अंदर बच्चे को बढ़ाते ले आते हैं। हाई फाई फार्म बनाना चाहिए या छोटा बनाना चाहिए या जुगाड़ बनाना चाहिए? नहीं, फार्म जो है असल में हम है किसान आदमी, हाँ, मजदूर गरीब आदमी हैं जी। अगर हम फार्म ज़्यादा बड़ा बना के चलेंगे जी, बहुत मोटा पैसा लगेगा। अगर इतना मोटा पैसा जंगल में हम लगाएंगे, अच्छा कंपनी का ये भरोसा नहीं बच्चा दे ना दे, कब हमारा मतलब फार्म बंद कर दे। अगर हमारा लाट सही नहीं चलता, 3 लाट पिट जाते हैं तो कंपनी बच्चा नहीं देती फिर हमें। अच्छा फिर वो और कंपनी से पूछते हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं पालता वो। अच्छा, तो बच्चा नहीं देगी, उनका नुकसान हो जाएगा। अब हमने मान लो 10 लाख रुपए साइड में लगा दिए और पता लगा साइड जंगल में पड़ा, खाली शेड पड़ा, तो हम क्या काम करेंगे इसमें? तो पैसा इतना लगाओ, थोड़ा पैसा लगा के चलो। मैंने जितना तुम्हारा काम हो जाए, हमारा ये सेट पड़ा हुआ है, इसमें मिनिमम काम हुआ सारा। हाँ मैंने देखा कोई हाई फाई काम नहीं हुआ है। सिंपल आपने जो है लोहा का इस्तेमाल किया, ऊपर जो है सीमेंट का टीना डाल दिया, साइड से जो है आपने दीवार तक नहीं खड़ी की, सीधा जो है जाली मार के वो टालपोरिल मार दिया है। इसकी हाइट कितनी रखी है सेंटर से? इसकी हाइट 12 फुट है। 12 फुट रखी है। और नीचे भी आपने जो है वो नहीं किया है, सीमेंट नहीं डाला है? नहीं, ये कच्चा ही चलता है, कच्चा ही चलता है। आइए अब मेन मुद्दे पे अंदर चलते हैं। हमें आपका फार्म का जो है मेन, आइए आप चूजा दिखाइए कैसा है। देखते हैं अब फार्म यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किया जाता है। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे वैसे, आ जाओ भाई। तो एक किसान, आम किसान जो है हमारे, बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है। तो अभी ये सर 30 दिन का हो चुका है? जी 30 दिन का हो गया। हम अब बात करते हैं कि यहाँ पे मुर्गी कैसे आती है, ग्रो कैसे होती है, टोटल हेल्थ भी मुझे शुरुआत से निकालने तक का सिस्टम धीरे धीरे बताइए। बस यहाँ पर जो है खाद निकल जाता है इसका, इसकी तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं इसकी पूरी। इसमें चूना वूना मारते हैं इसमें जरा। चूना क्यों मारते हैं? चूना इसलिए मारते हैं जिससे कि इसमें बैक्टीरिया ना रहे, कीड़ा पीड़ा ना रहे। सारे किसानों को मारना चाहिए? सारे किसानों को जी। आप कैमरा में बताइए किसानों को जो जरूरी है। बच्चा जाने के बाद कितने भी सफाई कर लो, 8 दिन से पहले कभी फार्म में बच्चा मत डालो। ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों, 8 दिन, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ये खाद निकलने के बाद इसका 8 दिन कम से कम चाहिए इसे जी। इसमें चूना मारो, स्प्रे मारो, इसकी वायरल के जो भी स्प्रे हैं वो मारो। ये मत सोचो तो कि हमने आज खाद निकाल लिया तो बच्चा फौरन डाल दें। अगर बच्चा फौरन डालते हैं तो बच्चे को वायरल रह जाता है इसमें, तो बच्चे में बीमारी शुरू हो जाती है। 8 दिन को कम से कम गैप, कम से कम ये खाद निकलने के बाद 8 दिन का गैप चाहिए जी। तो ये पर्दे नीचे कर दो और ये सारा सूख जाएगा 6 दिन में जी। उसके बाद पर्दे को बंद करो जी। उसके बाद फिर इसमें स्प्रे मारो जी। उसके बाद जब बच्चा डालो तो हम नीचे पेपर बिछाते हैं, छिलका डालते हैं पहले 1 इंची, उसके बाद पेपर बिछाते हैं और आने के बाद यहाँ उतार देते हैं उसे। और उसे हम शुरू में आते ही गुड़ का पानी सोडा लगाते हैं। गुड़ का पानी और सोडा ये क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं जिससे कि बच्चे का जो अंदर रुका हुआ है अंडे में का योग वो खाली हो जाए, पेट साफ हो जाता है उसका। अच्छा, पानी के जरिए देते हैं? पानी के जरिए देते हैं। अच्छा, उसके 2 घंटे के बाद फिर दाना लगाते हैं जी। तो हम ये जो है 3 दिन लगाते हैं। तो शुरुआत में लाइट से ब्रूडिंग होता है क्या? नहीं, लाइट तो जलती रहती है। सीधा इसी बच्चे इसमें पूरा छोड़ देंगे या छोटी जगह? छोटी जगह में। अच्छा, छोटी जगह में पहले। हाँ जी। ये बुखारी है हमारे पास जो रखी है, हाँ इन्हें लगा देते हैं हम। ये क्या है? आइए इधर, ये क्या बनाया सिस्टम? ये हम इन्हें बुखारी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इन्हें बुखारी। हाँ, तो इसमें हम बरूदा भरते हैं हाँ। और इसमें आग नीचे से आग देते हैं तो ये हीट फेंकती है। अच्छा, ये यहाँ पे गर्म करता है? तो ये इसे गर्म करता है। बहुत ही बढ़िया, ये जुगाड़ी है मतलब? हाँ जी हाँ, इसमें लकड़ी का बरूदा डलता है। हाँ, लकड़ी का बरूदा डालता है, गर्म करते हैं और इससे ये नीचे से हीट करता है। हाँ, जैसे एक बार भर देते हैं जैसे हम, तो पूरी रात 14-15 घंटे चल जाती है। 14-15 घंटे यहाँ पे गर्म करता है। तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं ऐसे? ये हमारे पास 8 लगे हुए हैं पूरे फार्म में 300 फीट में। हाँ जी। तो वहाँ बच्चा थोड़ी जगह में उतरता है तो थोड़ी जगह में हीट देते हैं क्योंकि 90 से 95 तक का टेम्परेचर देना होता है। तो उसके बाद फिर गैस के ब्रूडर होते हैं हमारे पास। हाँ, अगर इनसे काम नहीं चलता तो फिर हम गैस के ब्रूडर लगाते हैं। वो भी रखा हुआ है? वो भी रखा हुआ है, इससे बैकअप प्लान रहना चाहिए। हाँ जी। नहीं, इससे नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छा, उसके बाद ये जैसे बच्चा बड़ा होगा 3 दिन में फिर हम थोड़ी थोड़ी जगह देते चले आते हैं, बढ़ाते हैं। अब जिस दवाई की जरूरत पड़ती है वो दवाई दे देते हैं। जैसे क्या क्या दवाई देना पड़ता है? जैसे दवाई में वैक्सीन है एक तो जो हमें कंपनी देती है और बाकी एंटीबायोटिक कंपनी देती है। अच्छा, उसके बाद अब बहुत से फार्मर ऐसा करते हैं कि वो बस कंपनी की दवाई पर निर्भर रहते हैं। ये बात तो है।
तो हम इनमें कुछ अपनी दवाई भी लगाते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है कि बच्चा दाना नहीं खा रहा, तो हम इनके लिए लीवर लगाएंगे अपना। अच्छा, कुछ दवाई और मंगानी है, जैसे बुखार हो गया, पैरासीटामोल की गोली लगानी है, तो कंपनी के पास नहीं होती। इसका आपने कैसे अनुभव आया कि पैरासिटामोल देना है या ये देना है या ये हुआ है? बस असल में हमें जो है 6 साल काम करते हुए हो गए। हाँ। तो हम भी मानते हैं इनमें कुछ दवाई तो आदमियों की लगती है और कुछ दवाई लगती है जानवरों की। जी। तो जो दवाई हम खाते हैं, हाँ। वही दवाई हम इन्हें देते हैं, वही फायदा करती है और अच्छा ग्रो करती है। हाँ, और वो सही हो जाती है मुर्गी। जैसे इन्हें खांसी है, हाँ। तो हम इन्हें खांसी की दवाई देंगे। अच्छा। तो इन्हें उससे आराम हो जाएगा। जैसे बुखार है, जो दवाई हम लेंगे बुखार में, वही इन्हें देते हैं जी। तो इन्हें उससे आराम हो जाता है। 3 दिन बाद धीरे धीरे जब बढ़ाते जाते हैं तो इसको शुरुआत में फीड कैसे देते हैं वो भी बताइएगा। वो छोटे ड्रिंकर होते हैं हमारे पास। हाँ। अब तो इस टाइम मैंने बांध कर रख दिए हैं वो। जी। वो छोटे ड्रिंकर होते हैं, उन्हें जमीन में रखते हैं हम लोग। जी। तो छोटा बच्चा है उनमें खाता है। हाँ। कुछ दाना जो हम पेपर बिछाते हैं तो उसके ऊपर रखते हैं। अच्छा। तो सारा बच्चा भगा फिरता रहेगा, उसमें चोंच मारता रहेगा। अच्छा। तो उसे ये पता लग जाएगा कि हाँ ये खाने की चीज़ है। तो अखबार पर कोई फिर जो है गीला कर देते हैं ज़्यादा ये। हाँ। तो हम 24 से 48 घंटे के बीच में अखबार हटा देते हैं। अच्छा। फिर ये बच्चा जो है डिब्बे पे दाना खाना शुरू कर देता है। बढ़िया है, मतलब ये जुगाड़ अच्छा है। वो पहले पेपर पे खाएगा, पेपर पे खाएगा, फिर डिब्बे में मारेगा। नहीं, पेपर पे भी यही है, ये भी यही है। तो पेपर में ना खा के फिर उसमें खाएगा डिब्बे में। सही है। तो फिर पेपर निकाल देते, फिर वो डिब्बे में खाना शुरू कर देता है। तो 300 बाई 30 का इसमें 8000 मुर्गिया है, तो डेली यहाँ पे कितने लोगों को काम करना पड़ता है इतना मैनेजमेंट के लिए? तो यहाँ पे हम 2 लड़के काम करते हैं वैसे, फिर अपने बच्चे आ जाए तो बच्चे काम करते हैं, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया अब। तो ये बच्चे काम करते हैं थोड़ा। नहीं सही है, आपने ये कॉलेज जाते हैं बच्चे, जब छुट्टी होती आ जाते हैं, नहीं सुबह शाम बच्चे काम करते हैं। नहीं, आपका एक्सपीरियंस ही बहुत है, क्योंकि इस चीज़ में जो है एक्सपीरियंस अगर आ गया तो वो फॉलो कर सकते हैं आगे की पीढ़ी जो है। क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा, बच्चों को भी सीखना काम मैं कब तक करूँगा, तो बच्चे काम करते रहे। आइए आगे चलते चलते जाते हैं। तो वहीं अभी फीड डालने का काम चालू है। जी जी जी। तो जो धीरे धीरे जब ये बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट दिन से लेके 45 दिन में, आपने बोला कितने दिन में इसका बाहर जाता है? ये 40 दिन तक चला जाता है। जो है हमारा बच्चा जो है ये, हाँ, ये 35 दिन में तैयार हो जाता है जाने के लिए। अच्छा, 35 दिन में पूरा तैयार हो जाता है जी। और अच्छा, अब अपना बच्चा अगर हमारा हो तो हम तो 34-35 दिन में निकाल दें। लेकिन बच्चा है कंपनी का, तो कंपनी कहती है आज नहीं बिका कल बिकेगा। हाँ। कल पता लगा नहीं बिका तो 36 दिन हो गए, 40 दिन, क्योंकि कंपनी अपना प्रोफिट देखती है रेट कि किस रेट में बिका। अब उसे पता है कंपनी को कल को 2 रुपये और बढ़ सकते हैं, तो आज कह देगी आज तुम्हारा बिका नहीं, वो रुक के रखेगी, तो वो रोक कर रखती है हमें। तो ये 5-4 दिन ही नुकसान और नफे के होते हैं हमारे कंपनी के साथ। अच्छा, 4-5 दिन का ये आपका नुकसान, हमारा नुकसान नहीं है, ये जो बिक नहीं रहा तो उसके वजह से जो है नुकसान हो जाता है हमारा। 5 दिन तो हमें संभालना पड़ता है इन्हें। जी जी जी। खाना डालना पड़ता है इसमें खाना डालना पड़ता है। जो पैसे हमारे 35 दिन में बनते हैं वही 40 दिन में बनते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद बच्चे कुछ मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट जो है 35 दिन की होती है। जो कुछ बच्चे बीमार हो मरने शुरू हो जाते हैं, दाना ज़्यादा खाने लगते हैं, वजन वही लेते हैं 100 ग्राम, दाना बढ़ ले जाते हैं 250 ग्राम तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बाहर तो इतना ठंडा है लेकिन अंदर कितना गर्म है, तो ये आपका जो मैनेजमेंट है ये सही है? क्योंकि अंदर गर्म तरह सब बंद है जैसे ये, तो बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही। नहीं। अच्छा, बच्चा 30 दिन का हो गया, ये बच्चा हीट बनाता है। हाँ। तो इसकी हीट की वजह से यहाँ पे जो है इतनी गर्माई बनी हुई है। राइट। तो मोर्टेलिटी की मेन वजह क्या होती है? बस मोर्टेलिटी की मेन वजह होती है जी, एक तो ये लीटर गंदा होता ज़्यादा है, ये नीचे का गंदा हो जाता है। जैसे अभी है सीधा है, ये बरीक है ये। हाँ। अभी सब बच्चे पाँव से क्यों लेंगे। अच्छा, मेन वजह होती है गीला हो जाएगा जब सारा ये, तो इस पर जो है बच्चा बैठेगा तो उसे आराम नहीं मिलेगा। जब आराम नहीं मिलेगा तो पेट पे भी लगेगा। तो इसमें जो है बच्चे को एकोलाई की शिकायत आ जाती है। क्या होता है? एकोलाई। एकोलाई बच्चे के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी होती है एकोलाई। अच्छा। तो बच्चे के अंदर वो आ जाती है, तो बैठे बैठे वो फिर वो दाना पानी छोड़ देगा। हाँ, वो धीरे धीरे। हाँ, तो एकोलाई बीमारी है, उससे जो है बच्चा पूरा जकड़ जाएगा दिल से, वो खाना पानी छोड़ देगा, मरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नीचे का है इसको हिलाना चाहिए क्या ऐसे ही छोड़ना? इसे हम जो है एक हल ले रखा हमने, उससे जुताई करते हैं इसकी, हिलाते हैं इसको। हाँ, गंदा ना हो, मिक्स करते रहते हैं। मिक्स करते रहते हैं। जो गंदा होता है उसे निकाल कर हम बाहर फेंक देते हैं। अच्छा। नया छिलका लाकर दोबारा डाल देते हैं। अच्छा। और जहाँ गिरा होता है वहाँ चूना मार देते हैं जमीन पे। मेन मोर्टेलिटी की वजह जो है फार्म की देखभाल जो है मैनेजमेंट को मेंटेनेंस रहना चाहिए। डेली इसको डेली हिलाते हैं कि या 2 दिन? डेली हिला देंगे। डेली हिलाना पड़ता है। तो आपने मतलब हेल्थ में बताया कि सबसे पहले अल्कोलाई, क्या बोला आपने? जी, एकोलाई। एकोलाई, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। और हेल्थ में कोई और प्रॉब्लम है इनको कि इससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो? बस मोर्टेलिटी ये होती है, एक बीमारी आती है गंबारू की। गंबारू? हाँ, जिससे IBD बोल देते हैं। हाँ। तो वो बीमारी सबसे खतरनाक होती है। अच्छा। उसमें जो है अगर देखभाल ना की जाए तो इसमें जो है करीब 60% तक बच्चा मर जाता है। तो गंबोरा के लिए क्या करना पड़ता है हमें? अच्छा, उसके लिए कंपनी से अगर दवाई मांगते हैं, कंपनी से कोई दवाई नहीं होती। दवाई बहुत देंगे कंपनी, लेकिन इसकी जो मेन दवाई होती है, इसको पैरासीटामोल है, सिप्लोक्स है, ये लगाई जाएंगी। और बाकी लीवर है, जिससे कि बच्चा दाना खाए, इसमें ताकत आए बच्चे में, और ये 3 दिन बीमारी से लड़ जाए। अच्छा। अगर बीमारी से 3 दिन लड़ जाएगा, समझ लो बीमारी निकल जाएगी। अच्छा। हाँ। और कोई बीमारी या बस इतना और ही कोई है? ऐसी बीमारी नहीं आती है। और मेजर नुकसान का कोई दिक्कत नहीं है वहाँ ना, पे हेल्थ में कुछ नहीं। अब हम बताइए कि हेल्थ का तो हो गया, तो पहले दिन से लेके 30, 35, 36 दिन या 40 दिन तक हम इसको क्या खिलाते हैं दाने में?
ये हमारे पास ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास 8,000 बच्चे हैं जी, तो हमारे पास 80 बैग आएंगे उसके स्टार्टर के। अच्छा 80 बैग आएंगे स्टार्टर के। हाँ। वो हमारा हो जाता है करीब 12 से 13 दिन में खत्म। 12 से 13 दिन में। अच्छा 12 से 13 दिन में वो खत्म हो जाएगा 80 बैग। हाँ। उसके बाद आता है प्री स्टार्टर। तो जैसे 80 बैग ये आए तो वो आएंगे 160 बैग हमारे पास। वो डबल आएगा। अच्छा, तो वो जो है हमारा 23-24 दिन में खत्म हो जाता है। इतना खत्म हो जाता है 8,000। हाँ जी, काफी डालना। 10-12 दिन वो चला और 10-12 दिन ये चलता है तो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो है फिनिशर लग जाता है। फिनिशर। और फिर जब तक बच्चा उठाएगा बस ये चलता रहेगा। ये 3 ही चलेगा। हाँ 3 एंड तक चलेगा। अब हम जब हमारा दाना बदला जाएगा 10-12 दिन पे तो उस टाइम पे हमें बच्चों को 3 दिन लीवर लगाना पड़ता है। एक दिन जब दाना रहे पुराना वाला वो एक दिन बीच में मिक्स चलता है दाना और एक दिन नया दाना लग जाता है जैसे, तो हमें 3 दिन लीवर लगाना पड़ता है तो बच्चा सही चलता है। और जो लीवर नहीं लगाते तो मोडिलिटी बढ़ जाती है। लीवर यानी कि क्या लगाते? दवा। लीवर का मतलब दवाई है जो लीवर को ताकत देती है। अच्छा, वो कहाँ से लगाते हैं? वाटर से, पानी से? वो पानी से, पानी के जरिए हम आप लगाते हैं। तो सर अब हमें ये बताइए कि हम इस मुर्गी को तैयार करते हैं पूरा 35 से 40 दिन में जो है। अब हम हिसाब की बात करते हैं क्योंकि हर किसान को जो है हिसाब समझना है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हिसाब कैसे होता है और कैसे प्रॉफिट बचता है वो बताइए हमें। हिसाब इसमें ऐसा होता है, कंपनी जो दाना देती है इस दाने की कीमत 44 रुपये है जी, बच्चे की कीमत 27 रुपये है जी। कंपनी 2 रुपये 3 रुपये लेती है अपने बच्चे पे जी, और करीब 2-3 रुपये की दवाई लग जाती है जो कंपनी से आती है। तो कंपनी का जो बच्चा बैठा है 32 रुपये का जी, और दाना बैठा है 44 का, तो 3 किलो 100 ग्राम दाना खाते हैं बच्चा। तो हम जो इसकी लागत निकालते हैं कितने में तैयार हुआ बच्चा, ये कितने तैयार हुआ जी। अगर हमारा बच्चा 87 रुपये में तैयार होता है जी, अगर मान लीजिए 87 रुपये में तैयार हुआ जी जी, तो हमें कंपनी 7.5 रुपये के पैसे देती है। 7.5 रुपये आपको फायदा होगा। हाँ जी। अब एक सादा हिसाब हम पकड़ते हैं, 7.5 रुपये आपको मिलेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कितना तैयार होगा टोटल? भैया हमारा जो है करीब 160-150 कुंटल फिलहाल हो रही है और जब आगे 35 से बाद में उठाएगा तो ये वजन बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने 7,750 मोर्टेलिटी लेके पकड़ा, ठीक है, कुछ मोर्टेलिटी होती है, हाँ, इंटू 2 किलो हमने पकड़ लिया तो यहाँ पे 15,500 किलो हो जाएगा। हाँ जी, तो ये 7.5 रुपये से मिलेंगे पैसे। 7.5 रुपये से मिलेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैं 7.5 1,16,000 रुपये मिलेगा हमें जी 40 दिन में। हाँ जी, ये हमारा मुनाफा, इसमें कंपनी कुछ नहीं लेगी। नहीं, कंपनी कुछ नहीं लेगी। 1,16,000 रुपये हमें 40 दिन में मिलेगा, लेकिन 8,000 मुर्गियाँ पालते हैं तो जैसे पालेंगे उस हिसाब से उनको मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 1,16,000, लेकिन इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे मैनेजमेंट और फीड अच्छा सा, अगर हमने फीड बचा लिया और बाहर बेच दिया तो अपना नुकसान करते हैं ये फिर वो घाटे की कहानी होती है। तो अब हमारा जो बच्चा है इस वक्त 80 रुपये में तैयार है ये। अच्छा, 80 रुपये में तैयार है। हाँ, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 7 रुपये और मिलेगा, एक्स्ट्रा 3.5 रुपये और मिलेगा हमें। कंपनी आधा लेगी। हाँ जी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 87 रुपये में बनाना है, अगर हमने 80 रुपये बना दिया तो 7 रुपये में और मिलेगा, उसमें से कंपनी आधा लेगी। हाँ। अगर हमने महंगा बना दिया 90 रुपये में तो उसमें से कंपनी आधा काटेगी हमारे 7.5 में से। अच्छा, जो हमारा 7.5 रुपये फिक्स था उसमें से आधा काट लेगा, वो कंपनी ले लेगी। जैसे कि हमने बच्चे चुरा लिए, बच्चे बेच लिए, दाना बेच लिया, तो कंपनी को तो पता है कितने में तैयार हुआ, तो तैयारी पर देती है, सारा दाना बेचो सारे बच्चे बेचो। मतलब ये टोटल जो है ईमानदारी से बनाना है। ईमानदारी से, जब तक ईमानदारी रहेगी जब तक काम चलता रहेगा। ईमानदारी ही रखना है इसमें। हाँ जी। और ये 7-7.5 रुपये हमको देते हैं, ये 1 किलो का रेट है ना? 1 किलो का रेट, 1 किलो का रेट है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये 300 बाई 30 में अगर आपको अच्छा सा मैनेजमेंट करके 2 लोग में अगर 1,00,000-1,15,000 का हो रहा है, किसी अगर 2 बंदे को लगा के 10-10 हज़ार अगर पगार भी हम दे देते सैलरी, तो अभी हमें 70-80 हज़ार बच सकते हैं। हाँ जी जी। और मुझे ये बताइए कि हमारे किसानों को क्या होता है कि फार्म्स बंद पड़ जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? बस बंद की वजह ये होती है, एक तो बहुत से आदमी ऐसा साझे में काम कर लेते हैं तो उनके बंद में साझा नहीं पड़ पाता, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत है, किसी के अंदर रहना पड़ता है, इसमें बदबू भी आती है, सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, ये बात इसी में हमें चलना भी है गंदगी में। बहुत सही कहा आपने। तो एक तो उनका बंद हो जाता है। हाँ। एक आदमी ऐसा होता है सलाह दे देता है कि तू घाटे में जा रहा है, हाँ, तो ये मुर्गे चुरा ले, दाना चुरा ले। हाँ। तो दाना जब तक चुरा लेता, फिर वो उसमें बच्चा नहीं देती कंपनी जी। फिर वो और सा कॉन्टेक्ट करता तो कंपनी पिछला प्रमाण पत्र मांगती है कि इसका चरित्र ऐसा है, तो वो बताते हैं आप, सब कंपनी वाले मिले हुए होते हैं, वो तो उसे दूसरी कंपनी बच्चा नहीं देती फिर, तो ये इसलिए बंद हो जाते हैं फार्म जी। एक आदमी ऐसा होता है जो आदमी 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है, अब हमने बताया कि 1.25 लाख बच रहा है, हमें 1.5 लाख बचता है, अब वो सोचेगा यार मैं क्यों दवाई कोटू, 50,000 मेरी सैलरी है, जैसा फार्म बना लूँ। अब उनने फार्म बनाया, अब लाट निकलता, उन्होंने हमसे पूछा उसने कितने दिन में तैयार होता है, जैसा आपने पूछा, हमने कहा 35 दिन में तैयार है जी। लेकिन ये 35 दिन में तैयार है, उसके बाद हमारा 20 दिन खाली पड़ा रहता है फार्म। हाँ, कि अब खाद निकालेंगे, अब ये करेंगे, अब काम तो चलता रहेगा ना, काम चलता रहेगा, लेकिन हमारा फार्म खाली रह गया। हाँ। तो इसमें करीब 2 महीने लग गए 1 लाख निकलने में। हाँ। अब जो 50,000 कमाने वाला था वो, और उसे तो 25,000 की रह गई है।
महीने का ना? महीने का। ये हिसाब सही बताया आपने, परफेक्ट बताया मुझे। तो अब वो सोचता है फार्म तो बना लिया, उनको ऐसे तो मेरी नौकरी ठीक थी। अच्छा कभी घाटा भी हो जाता है, हाँ, तो वो छोड़ भागते हैं फिर अपना फार्म। मतलब हमें क्या है कि एक जीव को जो है अच्छे तरीके से संभालना है जी, वो संभालेंगे अच्छा, और मोर्टेलिटी कम होगी तभी प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ जी, मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, घर से चला जाएगा। और ये सब सीखना कैसे सीखेंगे किसान भाई हमारे की? इतनी बारीक बारीक चीज़ें आपने, चाहे वो ब्रूडिंग की हो या ये चीज़ें हो। बस किसान भाई ये हैं कि पहले फार्म छोटा बनाएं, हाँ और ये बनाए कि मुझे खुद करना है, ये जी, मैं करूँ या मेरा बेटा करे। अगर नौकर के भरोसे पर रहेंगे नहीं कुछ सीख पाएंगे, ना कुछ करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। अपना जिसे चलाना है वो खुद बनाए अपना फार्म। जी, उसके बाद फार्म में किसी में नॉलेज ले, क्योंकि अब आपका चैनल देख के, ये चैनल देख के ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ना 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 ना, क्योंकि पूरी जानकारी तो यहाँ पर रह के मिलेगी। अब मान लीजिए मैं ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आ गया हूँ तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें तो देख ली जी, लेकिन बहुत सारी और भी सैकड़ों चीज़ें हैं। अब ये बच्चा हमारा बैठा है, ये बैठा बैठा मरेगा ये। अच्छा, यहाँ पे बैठा अब है। आपके सामने तो मरेगा नहीं है, अभी हमारे बाद में मरेगा। जी अब हम ये देखेंगे कि बच्चा क्यों मरा, जी, ज़्यादा वजन लेकर मरा, एक्वलाइज से मरा। हाँ। तो एक बच्चा हमारा दवाई जो है हमें सारे बच्चों को लगानी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि इसकी जो है बीमारी रोकने की कोई दवाई नहीं है। वो फैलती अगर जाती बच्चों है। को दवाई दो कोई दवाई नहीं है, अच्छा, सिर्फ बीमारी रोकने की दवाई है। अगर बीमारी के लक्षण हैं इसमें, देखा इस बच्चे में देखा कि बीमारी के लक्षण हैं इसमें, तो सारे बच्चों को दवाई लगा दी और बच्चों में बीमारी ना फैले। ये बात इस बच्चे को निकाल कर अलग डाल दिया जाएगा बीमार को, साइड में निकाला जाएगा। हाँ, क्योंकि ये इसमें पानी पीगा तो बीमारी फैलाएगा इसमें। हाँ, पानी यहाँ पे रोज डाला जाएगा। पानी ये पर यहाँ पे 2 टाइम धुलते हैं बर्तन ये। हाँ, पानी ऊपर से ऑटोमेटिक पाइप के थ्रू आता रहता हाँ, है। एक पाइप वहाँ पे लगा है। हाँ। तो दवा डालते बैरल में कि यहीं पे डालते? दवा हम ड्रिंकर में डालते हैं, यहीं पे डालते हैं। हाँ, वहाँ डालते हैं, वहाँ पूरी रात पानी पीता, या 2 घंटे में पी लेता है। ठीक है। और यहाँ जितनी जल्दी दवाई पी लेगा उतना जल्दी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम दाना डाल देते हैं। दाना डाल देते हैं, दाना नीचे से ये गिरता यहाँ से रहता नीचे है। से निकलता रहता, नहीं निकलता थोड़ा सा ऐसा करके हिला देते हैं। हिला देने के बाद ये नीचे आ ये जाता नीचे है। आ जाता, कोई बहुत सा डिब्बा जाम हो जाता है जैसे, हाँ, तो उसे हिला देते हैं। मतलब ये ध्यान देना है, घूमना है, काम करते रहना है। इस मेन चीज जो है बस इसके पर्दे देखने हैं, वो देखनी है अनिवार्य, क्योंकि अब गर्मी जाड़े में क्या होता है बंद कर देते हैं। हाँ, आपके यहाँ तो एक तो ज्यादा गर्मी है, एक तो ज्यादा ठंडी है। जाड़े में बंद कर देते हैं, हवा नहीं लगन देते। अब बहुत से किसान सोचते हैं अगर ये पर्दा खोल दिया तो ठंड बढ़ जाएगी, तो ठंड नहीं देखनी है। अगर गैस बनना है तो पर्दा थोड़ा खोलना है, वो निकालनी है। चाहे रात के 12 बज रहे हों या 2 बज रहे हों। जैसे आपके यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर से हल्का सा खाली है। हाँ जी, हाँ, और यहाँ से ऊपर और का ये ऊपर भी खुला हुआ है, देखो हमारा इधर बीच का वेंटिलेशन जो है। ऐसा फार्म तो मैंने नहीं देखा था कि बीच में ऐसा वेंटिलेशन देखो, जो ये किया। ऊपर देखो, ये हमारा ये खुला हुआ है, देखो। हाँ, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब इतना ध्यान से ऊपर से खुला हुआ है ये। अभी हमारा 30 दिन का बच्चा, हमने थोड़ा थोड़ा ये खोल रखा, थोड़ा वो खोल रखा, थोड़ी हवा बाहर से आएगी, इधर निकल जाएगी, बच्चे पे नहीं आएगी है नीचे। हाँ, बच्चे भी नहीं आ रहे अंदर। वही मेरे को अच्छा, बहुत से नीचे से खोलेंगे तो बच्चे पर हवा आती है, नुकसान देती है, सीधा ठंडा लगेगा। हाँ जी। और कोई ऐसी मेजर टिप्स है कि हमारे किसानों को आप बताना चाहेंगे जो देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश से आपको देखने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग, कोई ऐसा ज़रूरी टिप है ब्रॉयलर फार्मिंग में, ये ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में? बस जरूरी ये है कि जब टाइम पर बच्चा डाला जाएगा उस टाइम पर लोभ ना करा जाए, थोड़ा जो छिलका है नीचे तला मोटा डाला जाए, और उसके बाद पेपर बिछाया जाए, और बच्चे में जो है 2 रात उसमें बच्चे में रह गए। बस ये ना सोचा कि मैं बच्चे में ना हूँ, क्योंकि टेम्परेचर 90 से 95 चाहिएगा। अगर हम कपड़े उतार के फार्म के अंदर हैं तो समझ लो टेम्परेचर सही है। हाँ, अगर मीटर भी तुम्हारा खराब है, अगर हमें पसीना आ रहा है बच्चे में, हमें इतना पसीना आ जाएगा हम तो रुका नहीं जाएगा, तो बच्चा जब सही चलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, हम घर सो जाते हैं, हमारी ये बुखारी भुज गई जैसे, अब पता लगा ठंड होगी, हमारी आँख खोली, इतना बच्चा लुढ़क लिया। हाँ, तो ये शुरू में जो 8 दिन होते हैं, 1 हफ्ता, यही बच्चे की देखभाल के होते हैं। अच्छा, जो बच्चा 8 दिन में संभाल लिया फिर पूरे महीने चलेगा बढ़िया, और 8 दिन में अगर बच्चा बिगड़ गया, जो आखिर तक बीमारी जो पनपते 30 दिन बाद मरना शुरू हो जाता है। हेल्दी बच्चा दिखाइए कैसे होता है मुझे। बच्चे सारे हेल्दी हैं, ये 30 दिन के बच्चे हैं सर। हाँ, अब ये बच्चा देखो हमारा, ये 30 दिन में ये 2 किलो की रेंज का बच्चा है हमारा। 2 किलो का हो गया है, पकड़ के दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 2 किलो से भी ऊपर का बच्चा होगा, देखो ये तो है। ये 30 दिन का बच्चा है हमारा। हाँ, काफ़ी हीट और गर्म है ये। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, ये एक्टिव बच्चा है, बिल्कुल बढ़िया जी। छोड़ देते हैं इसको। जी। जो बच्चे हमारे बीमार होते हैं उन्हें हमने एक आईसीयू बना रखा है उधर। अच्छा, इधर डालते हैं? हाँ जी, इस सेक्शन में डालते हैं? जी जी जी, इस सेक्शन में डाल के जो है वो उसको देखते रहते हैं। ये भी जरूरी बात है, क्योंकि अलग से रहना चाहिए उनको, क्योंकि समझ जो बीमार बच्चा होगा इनमें पानी पीगा तो बीमारी औरों में भी लगेगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, क्योंकि बीमारी मुँह से लगती है, पानी पीगा तो झूठा हो जाता है। जी जी, तो हम ये बच्चों को अलग डाल देते हैं इन्हें, तो इन्हीं में वे दाना पानी इनमें लगाते रहते हैं, और इन्हीं में दवाई लगा कर इन पर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि बच्चे पे दवाई काम कर रही नहीं कर रही, लेकिन बच्चे पे कोई दवाई काम नहीं करती, सिर्फ बीमारी रोकने की दवाई है बस। हाँ जी, ये हमने तजर्बा करा 6 साल में। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।
आपको कैसा लगा यहाँ का टेक्निक, यहाँ का जुगाड़, यहाँ का सिस्टम, वो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।